पैसे से आप हर कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं खरीद सकते, चाहे कितने भी अमीर इंसान हो, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। वो है सहूर। जो इंसान खुद ब खुद से सीखता है वो पैसों से नहीं सीखा जा सकता, है ना। पैसे रुपए आ जाने से, लग्जरियस घर बना लेने से, लाखों रुपए की गाड़ी खरीद लेने से, चाहे BMW आप खरीद लो, चाहे एरोप्लेन खरीद लो, आप चाहे कुछ भी खरीद लो, दुनिया की हर सुविधा आप खरीद लो, सोने के घर को मढ़वा दो सोने में, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक उस घर में रहने वाले इंसान को सहूर नहीं है, वो घर कबाड़ है, कचड़ा है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। जाहिर सी बात है, हम कुछ देखेंगे वीडियो में तो उस पर बात करेंगे। बात करते हैं मनीषा रानी की। जी हाँ, मनीषा का आज का किचन कांड। जी हाँ, ये फेमस है किचन में कांड करने के लिए। कभी ये फॉर्चून से बेसन का हलवा बना देती हैं, कभी डोसा बनाती हैं, उस तवे से डोसा छोड़ता ही नहीं है, तवा को डोसा नहीं छोड़ता या डोसे को तवा नहीं छोड़ता है। आज इन्होंने ऐसा कुछ किया है अपने सास ससुर के लिए जो काबिले तारीफ है। मतलब हद होती है यार, एक बकैती की भी हद होती है, बकलोलपन की भी हद होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बकलोल हो तो बहुत समझदार, बोलती हैं तो जबान से जहर ही निकलता है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप बकलोल हो, लेकिन आप दुनिया को दिखाने के लिए ये सब क्यों दिखाते हो, यूं क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आपके घर में कैमरामैन आपने रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कैमरामैन को आप ये ना बताएं कि ऐसी कुछ चीज़ें मत डाला करो। बेसन का हलवा मतलब बनाने के लिए तो ये रेसिपी के लिए बहुत शौकीन है, कुछ ना कुछ ये बनाकर सोशल मीडिया पर दिखाती हैं और उसके वजह से वायरल हो जाता है इनका रेसिपी। इनकी रेसिपी ऐसी होती है कि वायरल हो जाती है, जैसे कि बेसन का हलवा इनका वायरल था। मतलब चारों तरफ इनके बेसन के हलवे के चर्चे थे। फॉर्चून में बेसन का हलवा ये रिश्तेदारों को खिलाई थी। अगर रेसिपी बनाने का शौक है तो अपनी सासू माँ से सीख लेती। सासू माँ अच्छा अच्छा रेसिपी बनाती हैं। अगर रेसिपी वगैरह का कुछ शौक है, आपको जगा हुआ है, तो अपनी सासू माँ से सीख लिया करो या उनका वीडियोस देख लिया करो। एक से एक रेसिपी शेयर करती हैं अपने चैनल पे। यूं ऐसे रेसिपी वगैरह के चक्कर में अपने आप को क्यों यहाँ पर मजाक उड़वाते हो मेरी बहन, ये आप ही के लिए है। इन्होंने सास ससुर के लिए एकदम गर्मा गर्म दूध की खौलती हुई चाय बनाई है। सास ससुर के लिए नए किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, रास्ते के जाने के लिए पैक करवाए हैं, और जाते के साथ इन्होंने चाय दिया है गर्मा गर्म। लेकिन इतने बड़े घर में, सोने के महल में कहा जाए कि एक इनके घर में चाय की छन्नी तक नहीं है। अब भाई देखो, बकलोली करोगे तो उस पर तो बात बनेगी ही। चाय की छन्नी हमको लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में नहीं है। नहीं है पास में तो आप धुल भी सकते हो। आपके हाथ में आपका हाथ सोने का नहीं है कि जो तुरंत आप चाय की छन्नी धुल ना सको, है ना। या आपके घर में आप मेड भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक ही छन्नी होगी। और एक ही छन्नी है तो क्या हुआ, उसको धुलकर भी आप यूज़ कर सकते हो। छन्नी न रहने के वजह से इन्होंने क्या किया है कांड कि इन्होंने सिंक का जो छन्नी होता है, जूठा छानने वाला, उस छन्नी से इन्होंने क्या किया है कि चाय छानकर अपने सास ससुर को सर्व किया है। क्या ये काबिले तारीफ नहीं है? इनका चाय रेसिपी जो है ये वायरल होना चाहिए। जो ये चाय की क्या मैं बोलूँ, हंसी भी आती है कि मनीषा जैसे तुम हो, मतलब क्या सच में तुमसे ये सब चीज़ें हो जाती है या जानबूझ के करती हो, या कैमरे में ऐसे कुछ रिकॉर्ड हो जाता है तुम्हारा ऐसा कुछ, या कैमरामैन जानबूझ के सब दिखाता है जो आप करते हो। और जो सिंक की छन्नी है वो नई भी नहीं है, ये भी कह दे। उस छन्नी को ध्यान से देखिएगा, नीचे से मुड़ी हुई है। नई छन्नी कहीं से भी मुड़ी उड़ी नहीं रहती है, वो सीधा डिब्बे में से निकालकर, ऐसा नहीं है कि वो छानी है चाय। वो छन्नी हमको लग रहा है यूजेबल छन्नी है, यूज़ की हुई है, और उसी से इन्होंने, वो धोई हुई छन्नी थी और उसी से इन्होंने क्या किया है, चाय छान कर दे दिया है। वाह मनीषा रानी वाह, आपका जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। आप किस चीज़ का घमंड करते हो, किस गाड़ी का, किस मकान का घमंड करते हो।
आप सोने का मढ़वा लो, आप सोने के अपने आप को भी मढ़वा लोगे ना, लेकिन आपका जो सहूर है वो आपको आपको खरीद के नहीं मिलेगा, वो खुद सीखने से मिलेगा, जो कि आप सीखना नहीं चाहते हो। आपको लोग बोल क्या क्या नाम से, झुल्लन रानी, पता नहीं क्या क्या, मैं तो इस सब चीज़ों को नहीं वो करती हूँ, लेकिन खाली सच में मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आदत एक आलसीपना जो इंसान होता है ना, उस टाइप की है। ये सिर्फ जानती हैं अपने पति को बनाने का काम, पति के लिए खाना बनाने का काम, वो भुजिया, दाल और चावल और रोटी, क्योंकि इनके हाथ का इनके पति को यानी कि सचिन को बहुत अच्छा लगता है भुजिया खाना, भुजिया दाल चावल। इनके अलावा घर का कोई भी सदस्य बनाता है तो वो नहीं खाते हैं। स्पेशली मनीषा के हाथ का ही उनको खाना अच्छा लगता है, तो इनको बस एक रेसिपी आती है, भुजिया दाल चावल बनाना। उसके अलावा इनसे कुछ भी ना हो पाएगा। मनीषा रानी, क्यों ऐसे चीज़ें करती हो? चाय भी बनाती हो तो भी उसमें गुड़ गोबर कर देती हो, क्यों अपना खुद का मजाक उड़ा रही हो? मनीषा ने अपनी सासू माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट, दिखावा और क्या कहेंगे, गिफ्ट लेना देना, पैसा दिखाना, गाड़ी दिखाना, घर दिखाना, ये क्या है? ये तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। ये दुनिया की रीत है, जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी ही स्लिप करता है। आप कुछ भी कर लो, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी कर्म कांड करके आ जाए, इज्जत बेच के आ जाए, बहुत इजी है इज्जत बेच के पैसा कमाना, बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे ब्लॉगर बैठे हैं जिनको कभी भी ऐसा लगता है उसको, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी प्यारी है, इज्जत प्यारी है, बाकी व्यूज आए ना आए भाड़ में जाए। लेकिन यहाँ पर व्यूज के लिए, पैसों के लिए लोग इतना तक गिर जाते हैं कि मतलब क्या करोगे इन पैसों का? इज्जत तो नहीं है ना। आज 4 लोग आप ही के यूट्यूब पे, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि घूम फिर के कहीं से भी आ जाऊं, मैं तो उतना वीडियो अब बनाती नहीं हूँ इनके ऊपर। जितना भी प्याज का छिलका छीला जाए उतना ही निकलेगा, तो उसी तरह से जब टॉपिक ऐसा कुछ आता है तभी मैं बना पाती हूँ, वरना प्याज के छिलके को नहीं छीलना चाहिए। कुछ लोग उसी में घुसे हैं, तो ऐसे नहीं घुसना चाहिए। आप चारों तरफ से सोशल मीडिया पर किसका नाम? राज फैमिली का। किसका नाम? राज फैमिली का। यानी कि चर्चा में बने रहना इनका काम है ना। तो बस इनके चाय के जो कर्म कांड हैं वो आज के किचन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मनीषा शॉर्ट पे। आप लोग जाओगे तो देखना बखूबी इन्होंने किस चीज़ से छाना है चाय को, सिंक की छन्नी से। आप लोग भी ऐसा क्या करते हो अपने घर में? तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि ऐसा किसी के घर में नहीं होगा जिनके घर में 2-3 छन्नी चाय की न होती हो। मेरे घर में तो प्रेजेंट टाइम में 4 या 5 छन्नी है, क्योंकि एक छन्नी अगर यूज़ है तो दोबारा मैं दूसरी छन्नी यूज़ करती हूँ, है ना। तो 4-5 छन्नियाँ न हो तो कम से कम 2 तो रख लो। इतना बड़ा घर है और आपके घर में छन्नी नहीं है, आपको सिंक के छन्नी से छानना पड़ रहा है। ये मतलब एक सोचने वाली बात है। क्या मतलब है इतना आपको तामझाम करने का, इतना सोने का किचन बनवाने का, सोने के बर्तन रखने का, सोने का एक छन्नी भी रख लेते। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो को आप मस्ती में लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम देखेंगे उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।